नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, दरबार भक्त, शक्तियों के साधक और लोगों की आम परेशानियां कहीं मिलती है निजात, तो कहीं लोग कहते हैं कि हम लुट गए। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि हम आपको उस दरबार की जानकारी भी दें। वैसे तो इस देश में बहुत सारे ऐसे दरबार चल रहे होंगे जहां लोगों की समस्याओं का समाधान निःशुल्क किया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दरबार की जानकारी दे रहे हैं जो देश की राजधानी दिल्ली में है। और हमारे दिल्ली के एक खास व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं, श्रीमान सतीश कुमार जी, और उनसे हम जानेंगे कि दिल्ली के इस बालाजी के दरबार की विशेषताएं क्या है और किस तरह से यहाँ पर समस्याओं का समाधान निःशुल्क किया जाता है। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं सतीश कुमार जी। सतीश जी, ये किस तरह की आवाज आ रही है सर? हवा तेज चल रही है क्या? हाँ, हवा थोड़ा तेज है यहाँ पर। जी जी जी, थोड़ी तेज आवाज से बोलिएगा। हाँ, नमस्कार जी। जी जी बोलिए, आप दरबार दिल्ली के दरबार के बारे में। ये दिल्ली में एक दरबार है, गणेश नगर जगह है दिल्ली में, लक्ष्मी नगर से और नोएडा को रोड जाता है। मदर डेयरी एक प्लांट है, मदर डेयरी का डेयरी दूध का जो प्लांट है उसके बीच में पड़ता है। गणेश नगर स्टैंड है और मेन रोड से हटकर है, तकरीबन 100 मीटर अंदर की तरफ है ये। और श्री हनुमान जी का मंदिर है वहाँ, उसी में दरबार लगता है जी। और दरबार महीने में अमावस्या के बाद प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी को लगता है, 4 दिन जी। और निःशुल्क है। आप जब भी आप अपनी समस्या के साथ वहाँ जाएंगे, आप टोकन लेंगे। टोकन बिल्कुल निःशुल्क है, आपको 1 रुपया नहीं देना, किसी को 1 रुपया नहीं देना। टोकन 1 से 1000 के नंबर तक का रहता, एक रंग का, फिर 1 से 1000 का दूसरे रंग का होता। तो एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं? भी 3-3 रंग हो जाते हैं, 4-4 रंग हो जाते हैं टोकन के। वाह वाह जी। तो नंबर डिस्प्ले बोर्ड पर चलता रहता, अनाउंस भी होता कि अब 1 से 10 तक आ जाइएगा, या जैसा भी जो आदेश गद्दी से होता उतने ही नंबर का अनाउंस होता। बीच बीच में दरबार चुके बिल्कुल हॉल में लगता, कोई वीआईपी नहीं, कोई ऐसा कोई अलग से कोई कमरा नहीं है। गरीब अमीर में कोई भेद नहीं है, जिसने जैसे टोकन लिया उस आधार पे उसका नंबर आएगा। बिल्कुल एक लाइन में होते हैं। जो व्यवस्था में अगर लगे हुए हैं उनको भी अगर समस्या है तो वो भी उसी लाइन में खड़े होते हैं जिस लाइन में बाकी के खड़े होते हैं जी। कोई फर्क नहीं है। किसी को 1 रुपए की कोई वो नहीं है। मंदिर में आप जाते हैं तो श्री हनुमान जी को आप प्रसाद 1 रुपए का चढ़ाएं ना चढ़ाएं, वो अलग बात है, आपकी इच्छा पर है। बाकी दरबार की ओर से किसी को 1 रुपए के लिए भी नहीं कहा जाता। दिल्ली में लक्ष्मी नगर के पास गणेश नगर एक जगह है, वहाँ पर मेन रोड पर ये नोएडा को जो जाता है रोड, और मदर डेयरी जो दूध की कंपनी है भारत सरकार की, मुझे लगता है कि गणेश नगर और मदर डेयरी से लोग गूगल में खोज करके वहाँ पहुँच जाएंगे। जी जी जी। और मेन रोड पे आप अगर पूछेंगे वहाँ किसी भी दुकानदार से कि ये श्री हनुमान जी का मंदिर किधर है, वो बता देगा वहाँ। सतीश जी, आपका अनुभव कैसे, आपको ये मतलब इसके बारे में जानकारी किसी से सुनने से मिली, आपने देखा या कोई अनुभव भी आपके साथ आपने महसूस किया वहाँ पे? देखिए, मैं वहाँ का एक सामान्य सा श्रद्धालु हूँ। पिताजी कब से जाते थे मुझे ज्ञात नहीं है। इतना जब भी मेरी ये उसमें आया तब ये पता लगा कि वो जाते थे। तो चूंकि दरबार 2 जगह लगता है उन्हीं का जी, दिल्ली में भी लगता है और हरिद्वार में भी लगता है। हरिद्वार में गोपाल भवन है, वहाँ पर लगता श्री हनुमान जी का मंदिर है। चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया। हरिद्वार और हरिद्वार के आसपास के जो भक्त हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात हो गई है कि हरिद्वार में भी गोपाल भवन। जी जी, गोपाल भवन जी। तो वहाँ पर पूर्णिमा के बाद प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, वहाँ पर लगभग 5 दिन ये मास में दरबार लगता है। यहाँ पर अमावस्या के बाद लगता है। वहाँ भी यही व्यवस्था, वहाँ भी
किसी को 1 रुपया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताइए। अब थोड़ा ये बताइए, जो समस्याओं का निवारण करते हैं वो मंदिर के पुजारी हैं या कोई विशेष जो देवी साधक या हनुमान जी के साधक आते हैं? हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार है। मंदिर में सामान्य पुजारी और रहते हैं और जो गद्दी नसी हैं वो उसी दिन आते हैं। जी जी, वो उस वक्त जब दरबार लगता है 3-4 दिन, उस वक्त आते हैं। हाँ हाँ, वो तभी आते हैं। बाकी सामान्य जो मंदिर का कार्य होता है वो चलता रहता है। सतीश जी, तब लगता है ये 3-4 दिन का जो समय है इसमें हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान ये दरबार करता है। जी, आपका अनुभव? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर ये 2 तरीके हैं कि या तो भाई आप हैं, आपको 1 या 2 मिनट मिलेगा, आप अपनी जो भी आपकी प्राथमिक समस्या है नंबर 1 पर उसके बारे में आप कहें, या फिर वो स्वयं देख करके आपको बता देते हैं। मतलब आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, वो खुद स्कैन कर लेंगे और आपकी समस्याओं में जो आपकी प्राइमरी समस्या है, मुख्य समस्या है, उसको वो पहले दिन ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि आप समझते हैं कि मुझे ज्यादा जानकारी है तो समझ जाइएगा कि आपकी पूरी जन्म कुंडली वहाँ घूम रही होती है। अच्छा, फिर आपके अंदर की बात, अंदर का जो कच्चा चिट्ठा है, फिर वो भी बताया जा सकता है। वो बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर पूरे दरबार में 1-2 मिनट में पूरा बिल्कुल आ जाता है वो। इसलिए आप ये साफ बता रहे हैं कि ज्यादा होशियारी बरतने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को होशियार मत समझिए। जब शक्ति के दरबार में जाएं तो बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ और सर झुका करके जाएं, परीक्षा लेने के हिसाब से मत जाएं। जी, मैं एक जी, मेरे साथ में गए थे जी, मैं उनका अनुभव बता रहा हूँ। वो जब भी जाते थे वो केवल खड़े हो जाते थे, वो कभी नहीं कहते थे मुझे क्या समस्या, और वही तय करते थे कि तुम्हारी ये समस्या और इसका निराकरण होना चाहिए। अब एक बार वो गए तो खड़े हो गए, वो कहने लगे तुम बहुत झगड़े करते हो इधर पानी के चक्कर में, जो अपने खेत के, तुम ट्यूबवेल क्यों नहीं बनाते उस पर? जबकि मैंने उनसे बाद में पूछा कि भाई कि मेरे तो कोई दिमाग में समस्या थी नहीं। हाँ, ये था कि खेत पर उनके ट्यूबवेल नहीं था और वो झगड़े उनके होते थे पानी के लेने देने पर। तो फिर उन्होंने कहा उसी क्रम में कि पहले ट्यूबवेल बना और चल, इस बार बिजली पहले बंद करवा दूंगा। तो ये कहा कि चल इस बार बिजली पहले करवा दूंगा। वो कहने लगी जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पैसे की व्यवस्था है नहीं, क्योंकि ट्यूबवेल जो 1-1.5 लाख में बनता। तब उन्होंने अपने जो साइड में उन्होंने कुछ रुपए उठाए और कहा चल पल्ला करा के ये ले, पैसे भी ले करके जा, और जब काम हो जाए तभी आना। बस वो बाहर आ गए। मैंने पूछा ये बिजली का क्या मसला था? तो वो कहने लगे कि इस चक्कर हमने कभी बहुत पहले पिताजी ने प्रयास किया था बिजली का, और बिजली हो नहीं पाई थी, जिससे वो प्रोजेक्ट हमारा फेल हो गया। उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद मैंने पता किया उनसे, क्योंकि मेरे गांव के आने जाने के रास्ते में वो गांव पड़ता था, तो जिज्ञासा थी। तो वो कहने लगे कि मैंने बिजली की लाइन के लिए भी आवेदन किया और जो ट्यूबवेल बोरिंग करता उस मशीन के लिए भी मैंने तय कर दिया। मगर ये हुआ कि बिजली की लाइन जो थी वो पहले खिंच गई और वो मशीन ला करके खड़ी रही, तब तक मशीन नहीं चली इसमें। वाह, मतलब पहले बिजली आ गई? पहले बिजली आ गई, जबकि नियम के तो पहले ऐसे नहीं होता, सर्वे वगैरह होते होंगे। हाँ, सर्वे होता है, ट्यूबवेल बनता, तब जा करके वो चलता है। तो ये, और फिर अब आप जानते हैं कि हर शत्रु भाव भी रहता है समाज में। ये आवश्यक नहीं है कि सब आपके मित्र ही हैं। उसने कहा भाई शिकायत करेंगे। अब जब वो आया तभी वो मशीन वाला आ गया कि भाई मैं वहाँ फंस गया था, और मैं उसने फिर एक रात दिन में वो पूरा का पूरा बोरिंग करके मशीन से, मतलब सामने वाले को ये शत्रुता दिखाने का भी मौका नहीं मिला। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कंप्लेन करेगा किसकी? ट्यूबवेल तो खुदावा है। जी जी जी। तो वो ट्यूबवेल तैयार हो गया और आज वो खुशहाल है, उनके झगड़े पंगे भी खत्म हो गए।
एक दूसरा वाकया और आया था, उसका मैं जिक्र यहाँ करने की इसलिए बात है कि जो ज्यादा कई बार हमारे अपने ओवर स्मार्टनेस की बात होती है कि हम अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। एक लेडी गई थी, वृद्धा थी, अपने घर के बारे में पूछ रही थी कि मैंने लड़के के 2 विवाह कर दिए, कोई बहू रुकती नहीं है। तो कहने लगी मैं कपड़ा देती हूँ, ये देती हूँ, वो करती हूँ। बस वो वहां से तुरंत जो था वो देखा कि ये तो अपना ज्यादा कुछ बता रही है। या तो समस्या के समाधान के लिए जाए या फिर अपने गुण के बारे में बताएं। अब उन्होंने तुरंत कह दिया शादी का क्या, वो जो था वो जब तक वो पूरा नहीं है तब 10 शादी कर लो, कोई नहीं रुकेगी जा रहा हूँ। अब समझदार के लिए सारा काफी है। तो मतलब उन्होंने बता दिया सिर्फ खाने और कपड़े के लिए नहीं होते। खाने कपड़े का संबंध नहीं है जो तुम कह रही हो, वो माता पिता भी करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब खर्चा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाओ यहाँ से, यहाँ इशारों में बहुत कुछ बता दिया उन्होंने, बहुत कुछ बता दिया। फिर ये है चूंकि एक दूसरे की समस्याओं को सुनते नहीं, ध्यान नहीं देते कि भाई उनकी समस्या है, हम क्यों अपना। ये जो गद्दी पर बैठते हैं आदरणीय, उनका शुभ नाम आपको मालूम है तो बता दीजिए। जी वो हैं श्री हरप्रसाद शर्मा जी हैं। श्री हरि प्रसाद शर्मा जी। जी हर प्रसाद शर्मा जी। अच्छा यही महाशय हरिद्वार नहीं, हरिद्वार में तो दूसरे बैठते होंगे ना? जी नहीं वो यही जाते हैं। अच्छा यही जाते हैं। अच्छा वो पूर्णिमा को जाते हैं और इधर अमावस्या की बात होती है। जी और 2 बार खास दरबार होता है, एक होली को और एक दिवाली को। जी और एक वर्ष में एक बार वार्षिक दरबार होता है 18 दिसंबर को, वो हरिद्वार में होता है। जी उसमें ऐसे वो श्रद्धालु आते हैं जो कभी बाहर से साल भर में एक बार आ सकते हैं केवल। तो उसमें भी समस्याओं का निराकरण होता है। हाँ जी वो वही रूटीन वही है, प्रक्रिया वही है, नियम वही है, सब कुछ वही नियम है। बस ये है कि भाई आप 6 महीने में जा सकते हैं, 1 महीने में चले गए या साल भर में गए अपना। समस्याएं तो अनवरत चलती रहती हैं, कभी कोई भी मतलब वहाँ पर 2 मिनट में आपकी कोई एक ही समस्या को बताया जाएगा, दूसरी समस्या के लिए आपको दूसरी अमावस्या पूनम जहाँ दरबार लगता है तो आना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई शुल्क नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं बताई जाती, सिर्फ टोकन लेने की प्रक्रिया है। आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, आप विनम्र बनिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कहिए, सवाल अगर आप नहीं कह सकते तो चुपचाप रहिए, वो ही बता देंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है और आपको पहले कौन सी समस्या ज्यादा तकलीफ दे रही है, उसी समस्या का समाधान वो आपको करेंगे। अगर आपकी दूसरी समस्याएं भी है तो फिर आपको नेक्स्ट अमावस्या दिल्ली के लिए और नेक्स्ट पूनम हरिद्वार के लिए आपको जाना पड़ेगा। जी और साथ में जो एक आंखों के लिए भी वो देते हैं, वो भी निःशुल्क। अच्छा उसके लिए तो वो फिर कुछ उसके लिए कुछ लेने ही नहीं देते कुछ भी। कुछ भेंट भी देना चाहें तो भेंट भी नहीं। आंखों के लिए क्या, मैं समझा नहीं। आंखों के लिए ड्रॉप देते हैं, वो उनकी अपनी होती है, जड़ी बूटी जो भी रही होगी। उसके लिए फिर अगर वो ले रहे हैं तो फिर आप भेंट भी नहीं दे सकते कुछ। अच्छा हाँ वो बिल्कुल एकदम नितांत जिसको कह सकते हैं प्योर फ्री। अच्छा वो मतलब जिसको आंखों की प्रॉब्लम है वो ही ले सकता है। हाँ वो खुद तय कर देते हैं कई बार। वो बताएं कि 2 तरह से, या तो आप बताएं कि आपकी प्रायोरिटी में कौन सी समस्या है, किसको आप ज्यादा महत्व समझते हैं, या फिर वो है तो वो क्या समस्या समझते हैं। बहुत बड़ी बात है। मेरी खुद बेटी एक बार गई और उसको कुछ समस्या थी, वो सामने गई, कहा कि आपको थोड़ा थायराइड में प्रॉब्लम है, चेक करा लेना और ये ले जाओ। और वो फिर तभी उसने थायराइड का चेक कराया तो माइनर सी उसमें समस्या थी, ठीक हो गई। जी। तो ये भी है उनका। एक व्यक्ति आए थे, वो कहने लगे, फिर उनका पूरे रास्ते का घर का सारा नक्शा उसके 1 मिनट में सारा उसके सामने प्रदर्शन कर दिया। तुम यहाँ से ये है, ये फला कमरा और ये वो।
तो वो तो तभी है जब जब या तो आप अपना कुछ छुपा रहे हैं, फिर वो उनका वो अपना होता है, फिर उनके अपने वो अपना स्कैन की वो होती है, फिर आपका भूत क्या, वर्तमान क्या, भविष्य का सब खुल फिर जाता है। वो क्या कहेंगे, फिर ये मत रखिएगा कि मेरे अनुकूल कहेंगे। जी 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 जी। कई बार ये होता है संजय जी कि कुछ बातें हमको जो सही है लेकिन वो अपूर्य लगने लगती हैं, अपूर्य लगती हैं जब हम सुनते हैं उनको, ये हमारा क्या हुआ, चिट्ठा खुल गया, ये हो गया। इसलिए समस्या के लिए कहें बस, बिल्कुल। चूंकि निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं देना, किसी भी व्यक्ति को नहीं देना, कोई ऐसा वो नहीं, चूंकि मैं भी कोई इसका वहाँ का कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही वहाँ की व्यवस्था जुड़ा व्यक्ति हूँ। आप एक श्रद्धालु की तरह बोल रहे हैं, आपका अपना अनुभव, आपने जो देखा, आप उस अनुभव को इसलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि जन कल्याण की भावना से बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बहुत लोग असमंजस में हैं, हम कहाँ जाएं, किस पर विश्वास करें, हो सकता है उनके लिए आपका ये अनुभव मील का पत्थर साबित हो। जी, पर एक बात और है वहाँ जी, कोई भी व्यक्ति वहाँ जादू, टोने, टोटके, गंडे, ताबीज, इनके लिए बिल्कुल ना जाए। अगर इनके मन में है तो बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल भी उस तरफ देखे ही नहीं। अगर किसी के मन में ये है अच्छा, किसी के लिए कुछ करवाना करना, उसके लिए बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल, फिर वहाँ लताड़ी खाएंगे। बहुत बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। दरबार हनुमान जी का दरबार, और हनुमान जी के दरबार से महंत जी हैं, वो अपनी बात जो है आपकी समस्याओं को बिल्कुल स्कैन करके बोलते हैं। ये हमारे मतलब ये कहूंगा कि जो हम बार बार कहते हैं कि शक्ति के साधक किसे कहते हैं, निश्चित रूप से इनकी भक्ति बहुत बड़ी होती है, तभी इन्हें दैविक शक्ति मिलती है और उसका ये सदुपयोग करते हैं। ये जन कल्याण है, इसको हम सलाम करते हैं, इसका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। सतीश कुमार जी, आपने जो ये अनुभव सुनाया, निश्चित रूप से ये बहुत लोगों के लिए ये एक राहत की खबर वाला होगा, सुकून देगा, उन्हें ये लगेगा। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए भी होगा, उधर हरिद्वार और हरिद्वार के आसपास के लोगों के लिए भी होगा। एक राहत भरी खबर है उनके लिए कि हाँ, एक दरबार ऐसा है हनुमान जी का, बालाजी का, जहाँ भक्तों के लिए दरवाजे खुले हैं बिना कुछ दिए। मन में सिर्फ श्रद्धा, आस्था होनी चाहिए और जो एक अनुशासन की प्रक्रिया है उसका पालन करना है। जी बिल्कुल, वहाँ पर और कुछ बात जी, कोई हड़बड़ी न दिखाएं। बस केवल इतना ध्यान रखें, अगर आपको मान लीजिएगा शुरू में पीली पर्ची चल रही है और उस पर मान लीजिएगा 200 नंबर चल रहा, आपके पास लाल पर्ची है उस पर 150 नंबर है और आप लाइन में खड़े हो जाएं, ये कलर का ध्यान न दें, तो फिर आपको हटना पड़ेगा वहां से। एक और लाइन में खड़े। कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो सामने दरबार भरा हुआ रहता है, फिर वो संकेत से भी बुला लेते हैं। अच्छा, उन्हें कोई ऐसा महसूस हो जाता है? हाँ, कि ये इसको तुरंत तत्काल निदान की आवश्यकता है। अरे तो उसको बुला लेते हैं। उस वक्त टोकन की दरकार नहीं है, चाहे आपका टोकन लास्ट में भी है, फिर भी वो दे देंगे। संजय जी, चाहे आप उनके सम्मुख खड़े हैं, 1 मीटर सामने क्यों नहीं खड़े, बिल्कुल आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, वो पीछे वाला आएगा पहले। बिल्कुल। दूसरी बात ये, मैंने जी जिसको वो बुलाएंगे, और मैंने तत्काल निदान भी वहां देखे। एक व्यक्ति थे जो पता नहीं किस मुद्रा में बैठे हुए थे, कभी उनको बुला लिया, हमने सोचा कि शायद कुछ कहेंगे, इधर बुलाया कि खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, बहुत दर्द से छटपटा रहे हो, बस वो कुछ फूंक मारी उन्होंने और पूछा कि अब दर्द है, कहा जी अब तो दर्द नहीं है, कि जाओ बैठ जाओ, फिर जब नंबर आएगा तब आना। लो, मतलब उनका तकलीफ उन्हें समझ में आ गया और उस तकलीफ को पहले उन्होंने दूर कर दिया। जी, और फिर कहा कि जब नंबर आएगा तब आना। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत ये शानदार अनुभव सतीश जी आपका। और मैं फिर कहूँगा, इससे हजारों लाखों लोग लाभान्वित होंगे और लोगों को एक सुकून मिलेगा कि हाँ, कुछ दरबार ऐसे भी हैं जहाँ सिर्फ पीड़ा ली जाती है, पैसे नहीं लिए जाते, समस्याएं ली जाती है, शुल्क नहीं लिया जाता। बहुत बड़ी बात सतीश जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बात कही, उसके लिए बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, बहुत बड़ा अनुभव दरबारों के रूप में दिल्ली, लक्ष्मी नगर,
के पास में गणेश गणेश क्या बोले सर? गणेश नगर गूगल में खोजिएगा और वहाँ पर ये भी ये बता रहे हैं कि मदर डेयरी का भी वो डिपो है, वहाँ पे खोजिएगा और वहाँ पे आपको पता निश्चित रूप से चल जाएगा। मेन रोड पर आने से ही लोग बता देंगे कि कहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। और हमारी शुभकामनाएं हैं, जयकारे के साथ जाइएगा, अपनी समस्याओं का समाधान करके आइएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार जी। एक बात और कहूंगा कि अभी मेरे को जानकारी नहीं लॉकडाउन में खुला कि नहीं। अभी की नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सब लॉकडाउन के बाद की बात है। अभी तो निश्चित रूप से जब मंदिर बंद है, मंदिरों के कपाट बंद हैं, तो उतना धैर्य हमें रखना ही पड़ेगा। लेकिन मन में श्रद्धा जरूर कीजिए, मन में भावना करके वहाँ प्रणाम करते रहिए जी। प्रणाम कीजिएगा, श्रद्धा विश्वास है। और खुद पंचांग में ही देख सकते हैं आप कि अमावस्या के बाद दिल्ली में लगता है और पूर्णिमा के बाद हरिद्वार में लगता है। जी 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 जी। कोई प्री बुकिंग नहीं है कि आप फोन पर बुकिंग कराएं, कुछ कराएं। आप जाएंगे, टोकन ले लीजिएगा, अपना बैठिएगा दरबार में। अगर आपकी व्यवस्था कहीं बाहर जाने की नहीं, बिल्कुल तो वहीं दरबार में बैठिएगा। टोकन तो यहीं पर है, लेकिन बिना शुल्क का टोकन है। दूसरे दरबारों में टोकन रुपयों से होता है, यहाँ पर बिना शुल्क का टोकन है। जो पहले आया उसने जैसे अपना टोकन लिया, वो नंबर में पहले लग गया। सीधी बात। बिल्कुल। न कोई अमीर का फर्क, न कोई गरीब का फर्क, कुछ नहीं। उसमें नंबर डिस्प्ले होते हैं, कई जगह नंबर डिस्प्ले चलता रहता है, बाहर मेन मुख्य द्वार पर भी, अंदर भी अनाउंस भी होता है। बिल्कुल। ये भी नहीं कि कोई पूरी पारदर्शिता, न तो आपकी दौलत का रबाब चलेगा, न आपकी रुतबे का रबाब चलेगा। यहाँ तो सिर्फ श्रद्धा और आस्था और आप अपने डिसिप्लिन के साथ जो पहले आए हैं उसका नंबर पहले जाएगा। बस फर्क इतना हो सकता है, जो गद्दी में बैठे हैं उन्हें अगर कोई एहसास हो जाए, उनके पास अगर अंदर से कोई संदेश आ जाए, तो वो फिर किसी भी व्यक्ति को अंदर से ही संदेश से बहुत पीछे है उसको भी आगे बुला सकते हैं। सामने बैठे रहते हैं, खुला दरबार होता है। हाँ, बिल्कुल सामने। बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं, ये उनकी मर्जी पर है। उनके अंदर की अगर कोई आवाज आ गई तो उससे उन्होंने बुला लिया। उस वक्त की अगर कोई बहुत बड़ी तकलीफ है, उसका निदान पहले जरूरी है, तो वो स्वतः संज्ञान लेकर के कर देते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जन कल्याण का वीडियो है, अगर आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ पुण्य का अंश आप तक भी आएगा। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक सीधे पहुंचते रहे। एक बार पुनः सतीश जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।